गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आप लोगों का चल रहा है मैथ्स में आज हम लोगों का चैप्टर जो है वो है वृत्त, सर्कल है ना। तो इसको हमको आज देखना है, इसमें से क्या कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं ला रहा हूँ। चलिए देखते हैं वृत्त मतलब इस टाइप का होता है, गोला व्हील है ना। तो ये होता है वृत्त। तो वृत्त का जो रहता है, ये जो इसको जो बोला जाता है, ये जो बाहरी जो बॉर्डर है उसको क्या बोला जाता है, परिधि। क्या बोला जाता है, परिधि। क्या बोले परिधि को और क्या बोलेंगे हम लोग, सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है ये है केंद्र है, सेंटर। यहाँ से जो कि परिधि की ओर, जो केंद्र से परिधि की जो रेखा है वो कहलाता है रेडियस मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है। और ये इस परिधि से केंद्र से होते हुए मिलाने वाली पूरी रेखा जो कहलाती है वो कहलाती है व्यास। ठीक है। व्यास को बोला जाता है डायामीटर। ठीक है। तो ये हो गया इनके खास बातें। और जो होता है जीवा भी होता है ना, चाप भी होता है ना। चाप जैसे कि आपका ये बिंदु है और आपका ये बिंदु मिलाए और दोनों के बीच ऐसे खींचा गया, ये वाला जो है वो क्या कहलाता है, चाप बोला जाता है, ARC, आर्क। ठीक है। तो इस टाइप का आपका कुछ वर्ड हैं। तो खास करके हमको क्या करना है, सबसे पहले जो करना है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल ये है, तो ये पूरा वृत्त है, उसका क्षेत्रफल अगर एरिया निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है पाई r का वर्ग। अब पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है। और r जो दिया रहेगा। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, या तो 3.14 दशमलव में अगर लेना है। ठीक है। दूसरा चीज अगर पूछा जाए तो वृत्त का परिधि। ठीक है। वृत्त की परिधि इसका फार्मूला है आपका 2πr। तो ये देखिए यहाँ पर बस ये दो ही फार्मूला से करेंगे। विकर्ण तो होता नहीं है क्योंकि इसका कोना नहीं होता है ना, वृत्त का कोना नहीं होता, इस वजह से विकर्ण नहीं होता। तो हमको क्या करना है, इन दो पर ही हमको आज काम करना है। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, ये दोनों पर जो क्वेश्चन आएंगे उसको करते हैं। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन ये है, एक पहिए की त्रिज्या, मतलब देखिए एक पहिया है ना। इस पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। 20 चक्कर लगाता है, मतलब ये पहिए 20 चक्कर लगाएगा तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दे दिया है r, तो दे दिया है r बराबर 42 सेंटीमीटर। ठीक है। r बराबर 42 सेंटीमीटर दे दिया है। और पहिए की क्या निकालना है हमको, पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहिए की परिधि ज्ञात करना है। परिधि का फार्मूला क्या है, लिखे थे हम लोग 2πr। ठीक है। तो यहाँ पे से हम रख देते हैं, 2 है, पाई का मान 22/7 है, इनटू है r कितना है 42। इसको जब हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परिधि निकल जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 6 का 42। तो अब इसको जब हल करेंगे, गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 गुणी 6, 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 6 चौक 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर निकला है। ये क्या निकला, 264 सेंटीमीटर। अब पहिए द्वारा तय की गई दूरी है ना, तो कितने चक्कर लगाता है, 20। तो आप लिख सकते हैं पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगा 20 चक्कर लगाएगा 264 सेंटीमीटर से। तो ये अपने क्या जाएंगे, 2 चौक 8, 2 6 के 12 का 2 हासिल का 1 और 2 दूनी 4 1 5 और ये हो गया 0। तो आ गया हमारे पास 5280 सेंटीमीटर। अब चूंकि आंसर मीटर में दिया है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। ठीक है। तो 100 से भाग देना मतलब 100 को शिफ्ट करो सीधा। तो ये 0.2 आएगा, 52.80 मीटर। क्या आएगा, 52.80 मीटर आपका आंसर होगा, 52.80। ठीक। सवाल 1 का ही बी है दूसरा क्वेश्चन। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्कर लगाने में इस पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। सेम सवाल है। तो चलिए इसको देखते हैं। एक पहिए की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है। 15 चक्कर उसको लगाया जाता है। कितने चक्कर, 15 चक्कर लगाने में इस पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो हमारा परिधि है, परिधि कितना है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr।
ठीक है, तो 2 गुणित 22/7 गुणित r कितना है 14। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, परिधि निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूने 14, 22 दूने 44, 44 दूने 88, 88 सेंटीमीटर हमारा क्या है, एक चक्कर में होता है। ठीक है, तो 15 चक्कर में कितना होगा, तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो 15 गुणित 88 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 8 120, शून्य हासिल का 12, 15 8 120 और 12 कितना हो जाएगा 132। तो ये हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। अब जब मीटर में आंसर दिया है तो 100 से हमको क्या करना पड़ेगा, भाग। तो ये हो जाएगा 13.20 मीटर, आपका करेक्ट आंसर होगा 13.20 मीटर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए देखिए इसको, एक वृत्त की परिधि 242 मीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि इस बार दे दिया है, परिधि 242 मीटर दिया हुआ है, तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr, 2πr बराबर दिया है 242 मीटर। तो r का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो 242/2π, जब r का मान इधर निकलेगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो है ना। जब इसको हल करेंगे तो 242/2 गुणित पाई मतलब 22/7, तो ऊपर में चला जाएगा ये 7। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो ये, जिसको हल करके देखिए क्या आएगा, इसको हल करके मैं देखा हूँ तो उसमें आता है आपका पूरा जो आएगा r का मान निकलेगा हमारा, r बराबर हो जाएगा, वो होगा 77/2 मीटर। इसको आप निकाल के देखिए 77/2 मीटर। अब यहाँ जब हमको पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r का वर्ग। तो ये हो जाएगा पाई बराबर 22/7 गुणित r का वर्ग बराबर 77/2 गुणित 77/2। जब इसको हल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा पूरा कटने के बाद 4658.5 वर्ग मीटर हमारा आंसर आएगा। तो आप कर लीजिए इसको, है ना। जब काटिए 7 एकम 7, 7 11, ठीक है, उसके बाद 2 से कटेगा 11 बार में, और 11 का 11 ये कटेगा 36 बार में, 11 11 121 हो जाएगा, इंटू 36 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो इतना आपका आंसर आएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 36.5 आएगा। जब इसको गुणा करेंगे 36.5 का तो 4658.5 वर्ग मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, ये 2 से है, ये 77 है तो 38.5 आएगा, 36.5 बता दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 38.5, तब जाके आपका 4658.5 वर्ग होगा। चलिए इसको देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा का ही बी है, सेम क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि 132 मीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिधि हमको दिया हुआ है, परिधि बराबर दिया है 132, तो परिधि होता है 2πr बराबर 132, तो r का मान यहाँ से निकल जाएगा 132 बटा में हो जाएगा 2 गुणित पाई का मान है 22/7, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, जब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो गया 22 एकम 22, 22 6 का 132, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 7 3 21, 21 मीटर जो है इसका त्रिज्या निकल गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r का वर्ग, तो पाई है 22/7 गुणित r का वर्ग 21 गुणित 21, 7 एकम 7, 7 21, तो ये हो जाएगा 22 3 66, 66 गुणित जब 21 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 6 इंटू 2 6 के 12 का 2 हासिल का 1, 2 6 के 12 1 13, 6 6 2 8 और 3 1, 1386 मीटर आपका आंसर होगा, वर्ग मीटर, 1386 वर्ग मीटर। तो ये हो गया आपका 1386 वर्ग मीटर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन।